सीताराम राधे श्याम, शंकर भगवान हनुमान देवी देवता का नाम लेके जीवात्मा ने वादा नहीं किया, बड़े साफ साफ शब्दों में है कि जीवात्मा ने प्रभु नाम का वादा। अब प्रभु कृपा करो यही बाकी, जो भी तुम्हारे पास सच्ची ताकत हो, विधि तो तरीका, हमारा ये काम कर दो, इस गर्भ के नरक कुंड से बाहर कर। जब मैं बाहर जाऊंगी तो दिन रात तुम्हारा भजन करूंगी। आपने भजन का वादा किया, पूजा में फंस गया और पूजा में आपको कुछ मिला नहीं। कितने दिन से आप पूजा कर रहे हो, सच बोलना। कोई देवी मिली, कोई देवता मिला, कोई भगवान खुदा घाट मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारों में मिला? ये तो कोई मिला ही नहीं। तुम बुलाते रहे, चिल्लाते रहे, सामान चलाते रहे, खर्च भी करते रहे, समय खर्च किया, पैसा खर्च किया, लेकिन आपको मिला कुछ? जब देने वाला नहीं मिला तो देगा तो। और अब भी आप समझ नहीं पाए हो। अरे संसार में कोई काम करते हो, अगर लाभ मिलना मिले तो काम करोगे। जैसे आप खेती करते हो, खेती में अगर अनाज या सब्जी पैदा ना हो तो आप करोगे। नौकरी करते हो, अगर तनख्वाह वेतन न मिले तो आप करोगे। व्यापार दुकान करते हो, मुनाफा न हो तो आप करोगे। लेकिन ये पूजा वाला काम 3-3 युगों से कर रहे हो और कुछ नहीं मिला, और फिर भी अभी तक समझ नहीं पाए हो। तब तुम्हें समझाने के लिए, जब तुमने संत महापुरुषों की बात को नहीं माना, तब ये कुदरत समझाने के लिए खड़ी हुई। और कुदरत ने फैसला लिया कि लॉकडाउन में, कोरोना काल में तुम्हारे पूजा स्थल को सब ताले लगा दिए। मंदिर में, मस्जिद पे, गिरजाघर गुरुद्वारों में, धर्म स्थलों में सब में ताले लगा दिए। क्या ये काम कभी हिंदुस्तान में हुआ? कोई बादशाह ने, कोई सम्राट ने, कोई शासक ने, कोई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मुख्यमंत्री ने ये काम किया? लेकिन इन्होंने क्या किया? तुम्हारे सारे पूजा स्थलों को बंद कर। एक तो तुम कुछ अच्छा करते ही नहीं थे, थोड़ा बहुत मंदिर में गए तो थोड़ा बहुत तो कुछ करते ही थे सामने रहकर, एक भी आपका बंद हो गया, वो भी छूट गया। फिर ये बताओ, अच्छा और सच्चा काम तुम कहाँ करोगे? नेक काम कहाँ करोगे? जब अच्छा काम, नेक काम, भला काम नहीं करोगे तो तुम्हें लाभ कौन दे देगा? बिल्कुल आपने विचार नहीं किया और इस पर कोई नहीं बोला। न कोई मंदिर का पंडा पुजारी बोला, न मस्जिद का कोई मुल्ला मौलवी बोला, न मतलब यानी एक गुरुद्वारे का कोई ग्रंथी बोला, न गिरजाघर का कोई पादरी बोला। सब चुप, सबकी जबान बंद। किसी ने नहीं कहा अरे भाई ये क्यों कर रहे हो, ये तो हमारे देश में कभी नहीं हुआ। इतने बड़े बड़े बादशाह आए और बड़े सम्राट आए और बड़े शासक और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आए, लेकिन ये काम किसी ने नहीं किया। एक तरफ मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर गुरुद्वारों को बंद किया, मंदिर का घंटा संघ बंद करा दिया और कहा थाली लोटा बजाओ। तुम बजाने लगे, तुम तो कुछ समझते ही नहीं हो। और उसने जान लिया कि भारत की जनता बिल्कुल अज्ञान है, जो मैं कहूँगा वही ये करने लगेंगे। तुम्हें ये कहना चाहिए, मंदिर मस्जिद जो गिरजाघर गुरुद्वारों में जो घंटा संघ मुद्दतों से बजा, कितने युगों से बजाया जा रहा, वो तुमने ताला लगा के बंद करा दिया। अब थाली लोटा बजाने से क्या होगा? इससे क्या होगा? और क्या हुआ इससे? उसने तुम्हारी बुद्धि का परिचय दिया कि हिंदुस्तान में कोई बुद्धिमान है कि नहीं, कोई जानकार, कोई समझदार है कि नहीं। तो उसने आपकी परीक्षा ले ली और कहा ये सब बुद्धि निकली। किसी में कोई बुद्धि, कोई सोचने की शक्ति, कोई विवेक है नहीं। जो मैं कहूँगा वो ये करेंगे, इसलिए वहीं से उसने
मनमानी शुरू कर, तो आपको घर मकान में बंद कर दिया। अरे जेल खाना सबके घर बन गए 3 महीने के, और आप कुछ नहीं कहा, भाई क्यों बंद कर दिए? तुम्हारी दुकान, व्यापार, बिजनेस सब बंद। किसी ने नहीं कहा भाई इनसे बीमारी का क्या मतलब, क्या इनके बंद करने से बीमारी बंद हो जाएगी, बीमारी रुक जाएगी? किसी ने कुछ नहीं कहा। और फिर रेल, अब मोटर, यातायात सब बंद कर दिए गए, इनसे बीमारी का क्या मतलब? क्या इनको बंद करने से बीमारी बंद हो जाएगी? और इसके बाद विद्यालय और कार्यालय और न्यायालय सब बंद, इनके बंद करने से मतलब क्या निकलेगा? पहले और बंद करके इन्होंने ये नहीं सोचा कि जब रात दिन लोग कमाते तब तो पूरा नहीं पड़ता, अगर 3 महीने के लिए हम सब बंद कर देंगे तो देश, समाज, परिवार का क्या होगा? इस पर किसी ने विचार नहीं किया और तुम्हारी स्थिति एकदम नंगी हुई, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। और उसमें भी लेकिन ये सब बंद हो गया, लेकिन आपका कहते टैक्स नहीं बंद हुआ, महंगाई नहीं बंद हुई, बेरोजगारी नहीं बंद किया, शराब के ठेके नहीं बंद हुए, मुर्गा मांस कटना, अंडा फोड़ना कुछ नहीं बंद हुआ। ये नहीं बंद हुआ। क्यों बंद करना चाहिए? जिससे मानव की बुद्धि खराब होती है, मानव का शरीर रोगी बन रहा, तमाम तरह की बीमारियां नई नई पैदा हो रही, इस पर किसी ने विचार नहीं किया और न आपके लिए किसी ने कुछ सोचा। तो आप बताइए तुम्हारा हमदर्दी कौन? इस समय तुम्हारा हमदर्दी, तुम्हारा सुचिंतक, तुम्हारा रहबर रहनुमा है कोई दिखाई दे रहा? और ऐसी बीमारी आई, उस बीमारी का केवल इन्होंने भय पैदा कर, इतना भय पैदा कर दिया कि पत्नी पति को छूना नहीं चाहती। कहा तुम्हारी कोरोना, न छूना चाहती, न घर में रखना चाहती, न देखना चाहती, न सेवा करना चाहती। ये नफरत जो सबसे बड़ा संबंध पत्नी का होता, उस संबंध में कितनी बड़ी इन्होंने दूरियां बढ़ा दी और एक दूसरे से सब अलग। बाबा जी ने बहुत पहले कहा था, एक ऐसा समय आएगा, एक दिन सबके दाढ़ी में आग लगेगी। अब महात्माओं के इशारे बड़े दूरदर्शी होते, लोग इस बात को नहीं समझ पाए। दाढ़ी में आग लग मतलब का कि एक दिन परेशानी सबके पास आ जाए, तो कौन किसकी देखेगा? सबको अपनी अपनी पड़ी होगी, अपनी बुरा बुझाएंगे कि तुम्हारी परेशानी हटाएंगे। ये उद्देश्य रखकर उन्होंने कहा, लेकिन उनके वचनों को कोई समझ नहीं पाया, उनके इशारों को कोई पहचान ही नहीं पाया कि आखिरकार महात्मा ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या होने वाला है। और आपके सामने आ गया, ये बीमारी ऐसी आई, कोई किसी को छूना पसंद नहीं कर रहा, देखना पसंद नहीं कर रहा, और उसमें इन लोगों ने अपना व्यापार चला लिया। जब तुम अपने पति पत्नी की लाश देखना, छूना चाहते नहीं हो, रखना चाहते नहीं हो, लेना चाहते नहीं, और उन्होंने क्या किया, तमाम के यानी गुर्दे निकाल लिए और किडनी निकाल ली और कीमती पुर्जे शरीर के सब निकाल के बेच ली। ये व्यापार हो गया। कोरोना कोरोना कुछ नहीं, ऐसा व्यापार था और आप नहीं समझ पाए। उस व्यापार में एक और बड़ा व्यापार हो गया कि जो 4 इंच का कपड़ा तुम्हारे मुंह पे लगा, क्या कपड़ा लगाने से बीमारी चली जाए? अगर कपड़े से बीमारी चली जाए, फिर ये वैक्सीन टीके क्यों लगवाए, तरह तरह की दवाइयां क्यों बेच रहे, इतने लोगों को क्यों भ्रमित कर रहे? जब तुमको उपचार मिल गया कि मुंह पे कपड़ा लगा दो तो ये बीमारी नहीं